नाम सत साहब उन्होंने क्या कहा था और हमने क्या समझा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व अन्य महापुरुषों, अवतारों व पैगंबरों ने क्या संदेश दिया है, क्या समझाना चाह रहे थे और हमने उसको किस रूप में लिया है। तो बाबा साहेब की प्रतिज्ञाएं हैं, आइए उस पर विवेचन करते हैं कि क्या उन्होंने कहा था और क्यों कहा था। उनकी प्रतिज्ञाओं का आत्मिक विश्लेषण करने पर मालूम होता है कि ईश्वर है, यानी ईश्वर भगवान है और ईश्वर की पूजा ध्यान योग से करनी है। यानी हमें ईश्वर की पूजा कैसे करनी है, किस आकार में करनी है, यह वह बताना चाह रहे थे। यह क्या, अगर ईश्वर नहीं है तो वह यह कहते कि ईश्वर या भगवान नहीं है, और यह कह देने पर समान होने का कोई तर्क ही नहीं रह जाता है कि ईश्वर के समान की मैं पूजा नहीं करूँगा। यानी यह कह देते कि ईश्वर नहीं है तो ख़त्म हो जाता है कि कुछ भी नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ईश्वर के समान मैं किसी की भी पूजा नहीं करूँगा। यह वास्तविकता है, सच्चाई है। ईश्वर के समान दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति या किसी ने कहा कि मेरे पापा समान कोई नहीं है, तो क्या उसके पापा नहीं है? आप गहराई से विचार करिए। तो पापा तो हैं, लेकिन पापा के जैसा कोई नहीं है। जैसा पापा कर सकता है वैसा कोई नहीं कर सकता आपके लिए। तो उनकी एक पहली पहली दूसरी तीसरी प्रतिज्ञा है, ब्रह्मा विष्णु महेश व राम कृष्ण और उमा सीता सरस्वती दुर्गा को ईश्वर के समान पूजा नहीं करूँगा। यह कहा, यानी समान पूजा नहीं करूँगा। ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर के समान मैं किसी भी शरीरधारी की पूजा नहीं करूँगा। यह वह बताना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने, जिन्होंने भी यानी एक सच्चाई का मार्ग दिखाना चाहा है, हम लोगों ने उनकी ही मूर्ति बनाकर ईश्वर के समान पूजना शुरू कर दिया है। आदिकाल से होता आ रहा है। ये इस पर गहराई से विचार करते हैं कि किन्होंने क्या कहा था। यानी ईश्वर तो है, लेकिन यह उनके समान नहीं है, यह कहा है। और आप ईश्वर को नहीं मानने लगे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ईश्वर नहीं है। आपने ऐसा प्रचार प्रसार समाज में कर दिया है, आप केवल नास्तिक होकर के रह गए हैं। तो न तो आपने यह समझा कि कहना क्या चाह रहे थे, और आपने उनके ही विचारों का एकदम से विरोध शुरू कर दिया है और प्रचार प्रसार भी किया है कि ईश्वर नहीं है। आप ध्यान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार करके देखिए, जो उनके द्वारा बताई गई विधि है या उनके जो आराध्या थे उनके द्वारा जो बताई गई विधि है, तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो विधि को अपनाया था, उनके द्वारा आत्म साक्षात्कार करके देखे कि ईश्वर है या नहीं है। तब आप कहना कि ईश्वर है या नहीं है, आप तब नास्तिक बनना। तो गौतम बुद्ध जी ने इसको अपदीपो भव कहा था, यानी आत्म साक्षात्कार करने वाली विधि को अपदीपो भव कहा है, यानी अपने आप दीपक बन जाइए। दूसरी ओर जो अंबेडकर जी ने कहा था या समझा रहे थे समाज को कि किसी भी महापुरुष की पूजा मूर्ति बनाकर नहीं करनी है, ईश्वर के समान मानकर नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की पूजा केवल ध्यान योग के द्वारा ही की जाती है, यह वह समझाना चाह रहे हैं। तो आप लोग बाबा साहब की ही मूर्ति व तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति ही बनाकर ईश्वर के समान, यानी जो वो मार्ग को छुड़ाना चाह रहे थे, आपने उसी मार्ग को पकड़ा है, बस केवल नाम और रूप बदल दिया है। पूजा कर रहे हैं, बाबा साहेब के अनुयायी हैं, तो उनके विचारों को धारण करके अपने दैनिक जीवन में अपनाइए। उपरोक्त सभी अवतारों व देवियों ने पूर्व काल के विभिन्न युगों में समय में शरीर धारण किया था। इसलिए हम आज से पूर्व काल में जिसने भी मनुष्य शरीर धारण किया है वह देवता और देवियों की श्रेणी में आते हैं और समाज में धर्म या सत्यता की स्थापना समय समय पर की थी। इसलिए हम उन्हें अपना आराध्य समझ रहे हैं, मानते हैं। शरीर में ईश्वर का एक अंश
आत्मा या ऊर्जा कार्य करती है। ऊर्जा या आत्मा को शरीर कर्म बंधनों के कारण मिलता है। जिनको शरीर मिला है वह अवतार, यानी अवतार ऐसे नहीं कि ईश्वर ही आ गए हैं। उस शरीर के अंदर उस आत्मा को जो शरीर मिला, ईश्वर के कण को जो शरीर मिला है, वह सत्य सद्गुणों का अवतरण करके अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलाप में अवतरण करके वह अवतार की श्रेणी में आते हैं, वह देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी ईश्वर अलग है, जिसको शरीर नहीं, यानी जिसका शरीर नहीं होता है। गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि मेरी पूजा नहीं करनी है, यानी कभी आप कालांतर में बाद के समय में भी मुझे भी ईश्वर के समान मानकर पूजा करने लगे, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरी पूजा नहीं करनी है, केवल मेरे बताए गए मार्ग पर चलना है। और मार्ग है ध्यान योग का, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है। और मार्ग है ध्यान योग साधना का, विपश्यना का, जिसमें आत्म साक्षात्कार करना होता है, जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार करना होता है, जिसके द्वारा निर्वाण को साधक प्राप्त हो जाता है, श्रवण परास से निर्वाण को प्राप्त होता है। सनातन धर्म में भी शिवलिंग का ध्यान करते हैं, जो निराकार स्वरूप है। यानी वेदों में जो कहा गया है शिवलिंग यानी लिंग की पूजा करना, वह भी निराकार स्वरूप ही है। अब देखिए, श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा कि देवताओं की पूजा करने से देवलोक को ही प्राप्त होते हैं। एक श्लोक है कि देवताओं की पूजा करने से देवलोक को प्राप्त होते हैं और ईश्वर की पूजा करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अर्थात कुछ समय बाद पुनर्जन्म होता है। यानी जो देवलोक में जाती है आत्माएं, वह फिर वापस पुनर्जन्म को शरीर धारण करते हैं पुनर्जन्म में। तो ईश्वर की पूजा ध्यान योग से करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। यानी श्री कृष्ण जी ने उस श्लोक में कहा है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी है, केवल ईश्वर की पूजा करनी है, जो कि ध्यान योग से होकर गुजरती है। वहीं संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी व अन्य संतों ने भी कहा है कि किसी आकार की पूजा नहीं करनी है, यह बताया है। और सद्गुरु व ईश्वर की पूजा कैसे करनी है? ध्यान योग से, जिसमें नाम जाप भी सम्मिलित होता है। तो इन सभी महापुरुषों ने क्यों बताया कि किसी आकार की पूजा नहीं करनी है? गौतम बुद्ध जी ने, श्री कृष्ण जी ने, व संत श्रोमणी रविदास जी व अन्य संतों ने क्यों कहा? क्योंकि शरीर, यदि आपकी आसक्ति किसी नाम और शरीर में होती है तो आपको मोक्ष व निर्वाण नहीं होगा, आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, यह निश्चित है। आत्म साक्षात्कार या मोक्ष व निर्वाण तभी प्राप्त होता है जब हम पूर्ण रूप से निष्काम भावना में आ जाते हैं और आसक्ति व मोह रहित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने मना किया है। लेकिन इसको इस्लाम धर्म में भी और ईसाई धर्म में भी शरीर की पूजा नहीं की जाती है। यानी संसार के प्रत्येक महापुरुष ने, पैगंबरों ने व सभी धर्मों ने इस मार्ग को बताया है, निराकार वाले ध्यान योग के मार्ग को बताया। सभी ने ध्यान योग करना सिखाया है व किया था। अब यदि गहराई से उनके वक्तव्यों व ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ध्यान योग ही उन सभी महापुरुषों, अवतारों, पैगंबरों ने किया है। यदि किसी भी साधक का किसी भी आकार व रूप, रंग, नाम में आसक्ति है तो ध्यान योग में आत्म साक्षात्कार होना कठिन हो जाता है, मोक्ष निर्वाण मिलना कठिन हो जाता है। गौतम बुद्ध जी ने भी मना किया था कि गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर ईश्वर की तरह पूजा नहीं करनी है। लेकिन हम फिर भी गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनाकर ईश्वर तुल्य पूजा करने लगे। हम श्री कृष्ण जी की भी पूजा ईश्वर तुल्य मान करके करने लगे, जबकि श्री कृष्ण जी ने भी मना किया था, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने मना किया था। लेकिन हम संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी की मूर्ति बना करके ईश्वर तुल्य मान करके पूजा करने लगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी मना किया, लेकिन आप देख लीजिए कि समाज के व्यक्ति उनकी ही मूर्ति बना करके ईश्वर तुल्य पूजा कर रहे हैं। तो यदि हम सभी लोग अपने ही आराध्य को
जिसको भी हम मानते हैं उनके ही अनुसार, उनके कहे हुए या बताए हुए मार्ग पर चल करके उनके विचारों को अपनाते हैं, तब हम सही अर्थों में उन सभी महापुरुषों के अनुयायी होंगे। तो उनके विचारों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, वही उनकी व बुद्ध जी की सच्ची पूजा होगी। यानी उन जो वो मार्ग दिखाना चाहते हैं, ध्यान योग वाला जो मार्ग दिखाना चाहते हैं, उसको अपनाएं तो वही उनकी सच्ची पूजा है, वह उनका अनुयायी होना सार्थक हो जाता है। ध्यान योग करें, विपश्यना योग करें। तो आइए और बढ़े। सतनाम सत साहिब।